के साथ एक एनर्जी एक्सचेंज हुआ। अगर वो एनर्जी एक्सचेंज हैवी हुआ तो हमने अपने लिए क्या क्या रख दिया दुनिया के अंदर, डिप्लीटर्स। ये आत्मा गई आज मेरे लिए जितनी बार सोचेगी नेगेटिव, मुझे डिप्लीट करेगी। कोई और मेरे को आज मिला सड़क पे, उसको मैंने डांट दिया, कुछ बुरा बोल दिया, वो जब जब मुझे याद करेगी डिप्लीट करेगी। कहीं और किसी के साथ रेस्टोरेंट में गए, वेटर ने खाना ठंडा ला दिया, डांट दिया उसको। रेस्टोरेंट की बात से याद आया, मैंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में एक छोटी सी चिट्ठी निकलती है उसमें मीठा खाने में, तो उसमें से लिखा था कि आप चाहे कितना भी किसी के लिए कुछ कर लो, लेकिन उसे कैसा महसूस किया, हाउ डिड यू मेक हिम फील, उसका सम्मान, उसकी इज्जत, रिस्पेक्ट, वो आदमी कभी नहीं भूलेगा। तुमने 100 रुपए मुंह पे फेंक दिए, परफेक्ट, डांट के दे दिए, लेकिन उसको कैसा फील करवाया, जो आपने फील कराया वो याद रहेगा। वो याद तो रहेगा उसको, वो तो उसका है, लेकिन वो आपको भेजेगा जीवन भर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको याद रहे सिर्फ तो भी ठीक है, वो तो ठीक है, मेरा कुछ उससे लेना देना नहीं, लेकिन वो जो मैंने उसको फील करवाया वो उसने मुझे फील करवाना है बहुत बार। अब जब हमें कई बार पता ही नहीं चलता हम क्यों लो फील करते हैं, कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कहीं से लो एनर्जी आ रही है। ऑफ कोर्स आज अगर क्यों आज अगर आपकी एनर्जी उसको जा सकती है तो 15 दिन बाद उसकी एनर्जी आपको नहीं आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती है? ऑफ कोर्स आएगी। सपोज उस दिन वो बैठकर किसी के साथ आपके बारे में डिस्कस करे। ये तो आपने डरा दिया मेरे को। नहीं, डराना नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मतलब कार्मिक अकाउंट तो कार्मिक अकाउंट नहीं ना, दिस मेक्स कर्म और लाइफ में मतलब ये है कि कई बार मैं सोच रहा था कि व्हाई एम आई फीलिंग सो लो, मैं डिप्रेशन टाइप का क्यों आ रहा है, मेरे पास तो सब कुछ है। somebody, तो मतलब पता नहीं किसको कब दुख दिया होगा। कभी किसी को दुख दिया था तो उसका दुख उस वक्त का मुझे पहुंचता है। यस, व्हाई नॉट। अगर अभी हमारा पहुंच रहा था तो उसका क्यों नहीं पहुंचेगा? अभी आपने तो एक्सपीरियंस किया ना। आई नो। क्या बोल अच्छा रहे थे, फिर आपने ऊपर से कहा हम 1 किलोमीटर दूर। नाउ दिस इज व्हाई शुड बी अवेयर। अब अवेयर नहीं, अब बहुत इजी है। अब इजी ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाले का बिहेवियर चाहे कैसा भी हो, मैं जो सोचूंगा वो मैं अपना भाग्य लिख रहा हूँ। थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं अपना एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। ये अपना अकाउंट क्रिएट हो गया ना। अभी आपने 3 दिन उसके लिए नेगेटिव सोचा तो वो डिपॉजिट हुआ। वो सारी उम्र अगर वो यहाँ से हील होके नहीं गया तो वो हर टाइम आपके लिए नेगेटिव सोचेगा। तो एक अकाउंट क्रिएट हो गया। ही इज नॉट फैमिली, ही इज नॉट फ्रेंड, ही इज नोबडी। एक बार मेरी एक नई घड़ी दी थी विवेक ने मुझे, काफी महंगी थी एज अ गिफ्ट। वो 3 दिन नहीं मिली। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि फलाना नौकर चोरी तो नहीं कर दिया। तो उसने बोला नेवर एवर स्पीक लाइक दैट अबाउट एनीबडी। कभी उसके बारे में ऐसा बोलना भी नहीं, ऐसा कर्म बनाओगे थॉट उसको पहुंचेगी। मैंने बोले पागल है। इज इट राइट? शी वाज राइट। अगर आप किसी के लिए थॉट क्रिएट करेंगे तू चोर है तो क्या होगा? क्या होगा? अगर आप 3 दिन किसी के लिए सोच लो ये चोर है, ये चोर है, ये तो अनवांटेड से भी बहुत हायर फीलिंग है ना। ये चोर है। सपोज आप हमारे घर आए और उसके बाद हमारे घर में कोई चीज मिसिंग है और मैं एक थॉट क्रिएट करूँ आपके लिए कि वो तो नहीं उठा के ले गए, और फिर एक स्ट्रॉन्ग वर्ड भी लगा लूं उसके साथ कि ये चोर है, पहुंचेगा नहीं वाइब्रेशन? और इसके बारे में सुना भी था वो नहीं, इवन इफ देयर इज नो पास्ट इंफॉर्मेशन, सिर्फ आपने एक अजम्पशन पे डाउट ऐसे ही कि कौन आया था कमरे में ये 2 दिन के अंदर, सो एंड सो आया था, सो एंड सो आया था, एंड हमें लगता है ये नेचुरल है ऐसा सोचना कि ये तो चेक तो करना पड़ेगा ना कौन है। सोचो कौन आया था, कौन गया था, ये सोचना इज फाइन। चेकिंग करनी है कौन आया था, उतनी देर में कौन आया था, अभी सोचो, अभी चेक करो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और लेबल लगाना अगर मैं चेक करूँ ना कौन आया था पीछे, किधर गए, क्या हुआ, उसके बाद कौन आया था, इट्स फाइन, दिस इज नॉर्मल न्यूट्रल एनर्जी। लेकिन अगर मैंने कहा वो है ना उसने उठाया होगा,
that is attack. That is wrong karma, bad karma. That is an attack on that person now, direct. अब मैंने उस आत्मा को एक direct, very very very. और ये पहुंच जाएगी उस तक. अबे आपकी पहुंची ना ये 3 दिन में, ये पहुंच जाएगी उस तक. अब जैसे ही ये पहुंच गई उस तक, तो वो कुछ ना कुछ आएगा आपके पास बोलने के लिए उसके बाद. जैसे ये आए ना आज बोलने के लिए. ये इसीलिए सारा रिश्ता यहाँ पर है, सारा कार्मिक अकाउंट यहाँ पर है, सारा भाग्य इसीलिए यहाँ पर है. जैसा सोचेंगे अकाउंट्स क्रिएट होते जा रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट्स अबाउट मी. जो मैं किसी और के लिए सोच रही हूँ वो अकाउंट मेरा क्रिएट हो रहा है. अगर आपने किसी के लिए बस इतनी थॉट क्रिएट की ये चोर है, ठीक है, वो मैसेज उस तक पहुंच गया, मतलब थॉट से मैसेज उस तक पहुंच गया, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे अभी. और उनको भी नहीं मालूम होगा कि वो आपको लाइक क्यों नहीं करते. There will not be a specific reason. जैसे कई रिश्तों में हम स्पेसिफिक पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं, क्यों ये रिश्ता नहीं ठीक है, कभी कुछ हुआ नहीं. We always been nice to each other. ये क्यों? क्योंकि किसी ने तो, दोनों में से एक ने तो क्रिएट किया है कुछ हैवी. अब वो सामने वाली आत्मा आपके लिए अच्छा नहीं सोच पाएगी, तो ये नुकसान किसका है? उसका तो है नहीं. ये कैसा इंटरेस्टिंग खेल है. अभी इसको खेल ही बोलूँगा भैया, जो भी बोल रहा हूँ, वर्ड नहीं आ रहा करेक्ट. मेरी फैमिली में 4 भाई हैं. तो किसी भाई बहनों की एक बेटी मेरे घर आई थी, तो उसको वन ऑफ माय ब्रदर्स ने डांट दिया फोन पे. तो उसको उससे बहुत डांटा वापस. बोली नेवर टॉक टू मी लाइक दैट, और मैं आपसे बात नहीं करूँगी. ये रोने लगी. घर आके उसको बोलता है, मेरा नाम लेके, घर गुगी मेरा नाम, गुगी भाई इतना डांटते कुछ, वो कुछ भी करे, मारे भी मुझे, कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसा क्यों बोले. उनका मुझे बुरा नहीं लगता है. बट एक का बुरा लगना, एक का बुरा नहीं लगना, तो इंटेंशन जो आप कह रही हैं, इंटेंशन भी एंड द लव फॉर द चाइल्ड, इंटेंशन भी, बहुत समय की भेजी हुई वाइब्रेशन भी. अभी सब और उसको मालूम है ना मैं कि अंकल प्यार करते हैं मुझसे. मालूम नहीं होता है, वो आ रहा है. मालूम कैसे पड़ेगा? प्यार करती है ना, घर पे तो रहती है. कैसे? वो तो आप एक्शंस और वर्ड से कह रहे हैं ना. लेकिन वो जो वो फील कर रहे हैं कि नहीं, उनका बुरा नहीं मुझे लगता है, आपका बुरा लगा, क्योंकि आपने भले कुछ जोर से बोल भी दिया होगा, डांट, तो डबल ट्रिपल जोर से बोला हुआ है. हाँ, डांट भी दिया, लेकिन आप जो उसके लिए सोचते हैं हमेशा, सिर्फ उस इंसिडेंट के टाइम नहीं जब डांट दिया, लेकिन जो आप ओवरऑल उसके लिए सोचते हैं इज एक्सेप्टिंग एनर्जी, लविंग एनर्जी. जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा ब्रदर लेट्स से इस केस में, उसने शायद कभी डांटा नहीं है, आपके जितना तो बिल्कुल ही नहीं डांटा है. उसे देखा ना कि मैं भी ऐसा बोल देता हूँ कभी, वो कोई बात भी बोल दिया, वो कोई बात नहीं. वो उस दिन थोड़ा सा बोल दिया, लेकिन वो उस आत्मा के बारे में वैसे कैसा सोचते हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स कैसा सोचते होंगे. क्या वो उनके प्रति क्रिटिकल है, जजमेंटल है, ऐसे वो वाइब्रेशन गई है ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स. तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स उस बच्ची को 2 डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ एनर्जी आई है. कबर्ड फुल होगा. नहीं, 2 डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ एनर्जी आई है. अब दोनों ने डांटा, लेट्स से आपने भी, आपके ब्रदर ने भी. आपका बुरा नहीं लगा, उनका बुरा लगा. क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स से बुरा फील नहीं हो रहा है. ये है वो जो रिसीव ओवर मेनी ईयर. आप देखिए, अगर 3 दिन की इफेक्ट इतनी हो सकती है, तो जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, जिनके लिए हम इतनी बार इतना कुछ सोचते हैं, हम इतना इजीली उनको लेबल कर देते हैं, हम इजीली उनके बारे में क्रिटिकल हो जाते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स, रिश्तों में कितनी एनर्जी अक्यूमुलेट हो जाती होगी, कितनी. अब इसको सारे को क्लीन करना कंप्लीटली हमारे हाथ में है. हाउ? मैं एग्जैक्टली यही सवाल मेरे मन में था कि अभी हम क्या करेंगे, इसी आत्मा को लेते हैं. अभी फैमिली फ्रेंड्स नहीं, इसी आत्मा को लेते हैं. हमें अवेयरनेस है, हमने उसके बारे में 3 दिन गलत हैवी सोचा. अब हम उसको कई बार गलत भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो राइट है. वो है ही ऐसा, किया उसने ऐसा, किया ऐसा उसने, राइट. तो उसने किया,
मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कराई, झूठ